बच्चों, बारिश रुक गई है, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। मीठी घर से बाहर जाने ही वाली थी, तभी उसे एक शिकारी पंछी अपने घोंसले की तरफ आता दिखाई देता है। बच्चों, शांत रहो। शिकार की गंध तो यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है शिकार यहाँ से होकर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। वो कौन था माँ? वो एक शिकारी पंछी था चिंटू। ऐसे शिकारी पंछियों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पंछी फिर से यहाँ आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। दोनों ही बच्चे अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। बच्चों, अब अनाज लाने के लिए मुझे घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। जल्द ही हम हमारा घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। चलो, अब मुझे जाने दो। ऐसा कहकर मीठी अनाज लाने के लिए जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, ओ चिड़िया। मीठी उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया, मैं बहुत सूख गया हूँ, मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में दोगी तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरा खाना आपके पास रखिए। ऐसा कहकर मीठी पास वाली नदी से एक मटके में पानी ले आती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। कोई बात नहीं पेड़ भाई, अब मैं चलती हूँ। मीठी अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है। थोड़े दिनों बाद मीठी अपना घर एक सुरक्षित स्थान पर बना लेती है और वहां अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। अरे, ये किसका घर है? पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था। वैसे घर तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उल्लू मीठी के घर के बाहर आ जाता है। अरे, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसने घर बनाया है? आप कौन हो? अच्छा, तो तू है। क्या तुझे पता नहीं ये पेड़ मेरा है? तू यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकती। क्या कहा? ये पेड़ तुम्हारा है? लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं, इस जंगल के पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का हक है। वो सब मुझे नहीं पता। तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे, तू कौन होता है मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाला? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर मीठी दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा, तो अब देख, ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर उल्लू वहीं की एक डाली पर छुप जाता है। अरे नाश मिटो, निकलो मेरे घर से। अरे उल्लू अंकल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुम पहले निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा लूंगा। तभी मीठी वहां पर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। माँ, उस बुरे उल्लू अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज नहीं मिला और यहाँ इस उल्लू ने मेरा घर भी छीन लिया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से बच्चे ठंड से कपकपा रहे थे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया, क्या हुआ? मीठी इधर उधर देखती है। मैं वही पेड़ हूँ जिसकी उस दिन तुमने मदद की थी। पेड़ भाई आप? लेकिन आप तो उस दिन बहुत सूख गए थे। हाँ, मैं तुम्हारी मदद से फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर मीठी सारी बातें उस पेड़ को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है।
अरे चिड़िया, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ अपने जादू से एक मिट्टी का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा नया मिट्टी का घर। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। मीठी और उसके बच्चे घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन बारिश की वजह से ये घर गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है, ये बारिश में नहीं गलेगा। ये घर धूप में ठंडा और ठंड में गर्म रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर इस घर में चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को सर्दी हो जाएगी। फिर मीठी अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगती है। यहाँ उल्लू बारिश को निहार रहा था। अरे वाह, ये बारिश का मौसम, मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। ऐसी बारिश में तो मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। फिर उल्लू गाने लगता है। अरे ये तो उस उल्लू की ही आवाज़ है। अच्छा, तो उल्लू इस घर में है। अरे उल्लू, दरवाज़ा खोल। अरे ये गिद्ध यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे घर में नहीं लिया तो ये तो मुझे ही घर से निकाल देगा। उल्लू दरवाज़ा खोल देता है। हाँ, अरे गिद्ध भाई, आप यहाँ कैसे? अरे दिख नहीं रहा क्या, बाहर बारिश हो रही है। चलो हटो, मुझे अंदर आने दो। ऐसा कहकर गिद्ध जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। अरे तेरा घर तो बहुत छोटा है, चल अब निकल यहाँ से। लेकिन गिद्ध भाई, मैं बारिश में कहाँ जाऊँगा? मुझे भी यहाँ पर ही सोने दीजिए। अरे निकल यहाँ से, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ये घर तेरा हो। फिर उल्लू चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँगा? फिर उल्लू बारिश में भीगता रहता है और बारिश की वजह से उसे सर्दी लग जाती है।